सभी लोगों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं निखिल सबलानिया आज अपनी पुस्तक बुद्ध का पथ, पाथ ऑफ द बुद्ध का पथ का दूसरा कार्यक्रम आपके सामने लेकर आया हूँ। तो ये पुस्तक है और ये दूसरा कार्यक्रम है। इससे पहले वाले कार्यक्रम भाग 1 में, बुद्ध का पथ भाग 1 में मैंने आपको बताया कि हमें बुद्ध की नैतिक शिक्षाओं को फैलाने की जरूरत क्यों है, और इसका मैंने आपको एक ऐतिहासिक संदर्भ दिया अशोक का। और फिर मैं आपको बुद्ध के पथ की तरफ लेकर जाने की मैंने बात करी। तो अब आते हैं कि पुस्तक पर, कि बुद्ध का पथ कहाँ जाता है? नैतिक शिक्षाओं पे, बुद्ध की नैतिक शिक्षाओं पर। अब कोई भी जीवन का पथ हो, चाहे आप कोई परीक्षा तैयार करना चाहते हो, परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, चाहे आप कोई व्यवसाय में जाना चाहते हो, चाहे आप जीवन में कुछ भी काम करना चाहते हो, हर काम को करने का एक रास्ता होता है और उस रास्ते पर फूल भी होते हैं और कांटे भी होते हैं। उस रास्ते पर पुल भी होते हैं और गड्ढे भी होते हैं। तो बुद्ध की नैतिक शिक्षाओं तक तो हम तब जाएंगे ना, जब पहले हम वो पथ तो पकड़े, वो बुद्ध का मार्ग तो पकड़े। जब मैं कॉलेज में था, मेरे पास 3 डिग्रियां हैं, मनोविज्ञान की, फिल्म निर्माण की और विधि की, लॉ की। और जब मैं मनोविज्ञान का छात्र था तो मैं धर्म के विषयों के बारे में पढ़ना चाहता था। मैं दिल्ली में गोल मार्केट में उस समय रहता था। जब ये तब की बात बता रहा हूँ, जब मैं कॉलेज में था, तो हमारे यहाँ पर एक जैन पान भंडार था, बंगला स्वीट हाउस के बाजू में। बहुत से लोग जो उस क्षेत्र से वाकिफ है वो जानते होंगे। तो वहाँ पर जो अंकल पान देते थे, तो मैं उनसे, वो जैन ही थे, वहाँ पे हमारे यहाँ जैन मंदिर था, तो मैं अंकल से पूछता था कि अंकल मुझे जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। और मुझे याद है कि मैं एक स्थान पे गया था, वो जैन स्थान था, तो मैं वहाँ पर, मैंने पुस्तकें भी ढूंढी, मुझे मिली नहीं। तो धर्म के बारे में जानकारी की, अच्छा गीता प्रेस जो होती है, मैंने वहाँ से पुस्तकें खरीद के पढ़ी। मेरी एक मम्मी की मित्र थी जिनके पास वेद थे, वेद भी मैंने लेकर पढ़ने की कोशिश करी, मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि उस समय मेरे को वो समझ नहीं आ रहे थे। वो बहुत उस समय पहले की बात है, मेरे स्कूल के समय की बात है। लेकिन गीता प्रेस पर हमें हिंदू धर्म से संबंधित मिलता था, लेकिन बुद्ध और जैन, ये इनसे संबंधित साहित्य नहीं मिलता था। और जब मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी के को स्टडी करना शुरू किया और वहाँ से बौद्ध धर्म को स्टडी करना शुरू किया, तो मैंने काफ़ी पढ़ा, धर्म का अध्ययन किया। और सिर्फ अध्ययन ही नहीं किया, धर्म को जिया, उसका पालन भी किया। लेकिन जैसे मेरे जीवन में है, ऐसे बहुत से लोगों के जीवन में होगा। आप चाहे कुछ भी करना चाहते हो, किसी धर्म को स्टडी करना चाहते हो, किसी धर्म को स्टडी करना चाहते हो, कोई परीक्षा पास करना चाहते हो, हर जगह रोड़े और कांटे, समस्याएं आती है। तो ऐसे ही बुद्ध के पथ में तो सबसे पहले समस्या तो यही आ गई थी कि साहित्य नहीं मिलता था। साहित्य भी मिल गया, उसे भी पढ़ा। अब 2 तरह की समस्याएं हैं उसके बाद, जब आप बुद्ध के पथ पे चलना चाहते हो। समस्याएं ये है कि एक तो कि क्या आप उनकी शिक्षाओं का अमल कर पाते हो, दूसरा ये है कि जो सामाजिक संस्थाएं या पारिवारिक संस्थाएं हैं
वो उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करती है। यहाँ तक कि कुछ शैक्षिक संस्थाएं वो भी उस आइडियोलॉजी मतलब उस विचार को, उस पथ को क्या सपोर्ट करती है या नहीं करती। मेरा तो बुद्ध की शिक्षाओं को सीखने और उन पर अमल करने के बाद, और मैंने अपनी एक पुस्तक में भी लिखा है कि रेदर देन मेकिंग नंबर ऑफ बुद्धिस्ट, की बौद्धों की मात्रा बहुत बड़ी संख्या में दिखा दो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या वो लोग जो बुद्ध की नैतिक शिक्षाओं को पढ़ते हैं पहले तो जान लें, और पढ़ने के बाद क्या उसका अमल करते हैं। अब देखिए, एक चीज़ तो होती है कि आपने एक चीज़ जानी और आप अमल करना चाहते हो, दूसरी होती है सामाजिक स्वीकृति कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूं वो सामाजिक रूप से स्वीकृत है कि नहीं है। आप एक सैनिक बनते हो और किसी का वध करते हो, किसी को मार देते हो, और आप एक आतंकवादी बन के या पैसे के लिए आपराधिक रूप में किसी को मार देते हो, दोनों ही स्थिति में आप किसी की हत्या कर रहे हो। लेकिन एक सैनिक के रूप में वो सामाजिक रूप से स्वीकृत है, तो आप हत्या भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन एक आतंकवादी के रूप में या फिर एक दूसरे तरह के अपराधी के रूप में आप सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं हो, तो आप नहीं करते काम। और हत्या एक जाहिर सी बात है, मनुष्य मनुष्य को मारता है, तो ना केवल सामाजिक रूप से उसके मनोविज्ञान में भी उसके जो मनोस्थिति है उसमें भी पूरी ज़िंदगी भर उसको एक ये ग्लानि रहती है। चाहे वो, मैंने बहुत से सैनिकों के इंटरव्यू भी देखे जिनको मारना पड़ा और वो कहते हैं कि हमें तो भाई मजबूरन मारना पड़ा, क्योंकि अगर हम नहीं मारते तो वो हमें मार देते। तो एक ग्लानि, एक मनोवैज्ञानिक समस्या भी रहती है, चाहे वो सामाजिक रूप से स्वीकृत कार्य को ही कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ ऐसा शामिल है। अब नैतिक शिक्षाओं की बात आ गई कि भैया बौद्ध धर्म है या कोई भी एक अच्छी चीज़ भी है, अब उसके अंदर अच्छी चीज़ है, नैतिक शिक्षा है, तो आप उसका अमल करोगे कि नहीं करोगे, आप उस रास्ते पे जाओगे कि नहीं जाओगे। अब बुद्धिज्म को जब मैंने स्टडी किया, मैंने कहा अरे बाप गड़बड़ है बहुत सारी यहाँ तो। और मेरे 36 वीडियो हैं बुद्ध और उनका धर्म, जो डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुस्तक है। और मेरे को हंसी इसलिए आई है कि मैं जब वो वीडियो बना रहा था तो मैं सिर्फ पुस्तक को नहीं पढ़ रहा था, मैं उसका एनालिसिस भी कर रहा था। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वो पुस्तक लिखी थी कि बुद्धिज़्म को लेके जाएं, लेकिन वो त्रिपिटक पे आधारित थी। बहुत कम ऐसे अंश हैं जिसमें उन्होंने अपनी विवेचना करी है, पर 99.9%, 99.9% जो पुस्तक है वो पूरी पुराने त्रिपिटक ग्रंथों पे आधारित है। और जब मैं उस पुस्तक के वीडियो बना रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको बनाकर जो अपने साथ में टिप्पणी दे रहा हूँ, तो मैं बुद्धिज़्म को प्रचार कर रहा हूँ या इसको ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे ऐसी भावना आ रही थी, क्योंकि मैं जो उस समय टिप्पणी दे रहा था, मैं नहीं कहता कि वो टिप्पणी मैंने सही दी, लेकिन मैं थोड़ा सा लॉजिक से देख रहा था। अब मैं ये मानता हूँ कि कुछ उसमें जो लॉजिक थे वो मेरे गलत भी हैं, ये भी मैं मानता हूँ, और कुछ लॉजिक सही है, ये भी मैं मानता हूँ। तो जो विरोधाभास मेरे दिमाग में उस समय रहा जब मैं स्वयं बुद्ध के पथ पर जा रहा था, तो वैसे विरोधाभास और लोगों के मन में भी होंगे जो बुद्ध के पथ को, बुद्ध के पथ का मतलब ये नहीं कि आप बुद्धिस्ट यहाँ एक लेबल लगा लो या इधर एक लेबल लगा लो, इधर बाजू पे लगा लो हिटलर की तरह, मी बुद्धिस्ट आहे, हमें बुद्धिस्ट आहे, हमें बुद्धिस्ट आश्ची, ऐसा नहीं। आई एम ए बुद्धिस्ट, आई लव बुद्धिस्ट, ऐसा नहीं। बुद्ध आपके दिमाग में होने चाहिए, बुद्ध आपकी वाणी में होने चाहिए, बुद्ध आपके कर्म में होने चाहिए, लेकिन उन सबको लेके एक सामाजिक स्वीकृति होनी चाहिए। आज बहुत से ऐसे सन्यासी हैं, ऐसे बाबा हैं जो अच्छी बातें उनकी आप सुनेंगे तो वाकई में अच्छी बातें हैं, लेकिन आप उनके संघ में शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कार्य कर दिए जो कि सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं है। अब बुद्ध को लेकर भी इतने सारे संशय इतने वर्षों में मैंने देखे, और उन संशय को
मैंने ये माना कि ये जो संशय हैं बुद्ध, उनके धम्म, उनके जीवन के बारे में जो प्रमुख हैं मोटे मोटे तौर पे, ये कहीं ना कहीं मनुष्य को, लोगों को जो बुद्ध का पथ है उस पर ले जाने से, और जो बुद्ध का पथ बुद्धिज्म के लेवल का नहीं है पथ, वो पथ है बुद्ध की शिक्षाओं का, और वो शिक्षाओं के अमल करने से आप अच्छे बनते हैं तो समाज अच्छा बनता है। बस समाज को अच्छा बनाने का शिक्षा है, और उसके अंदर इतनी, अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ क्या है। तो अब मैंने इतने साल स्टडी भी किया, मैं मेडिटेशन भी बहुत बहुत किया हूँ। मैं मेडिटेशन, मैं रोज़ बुद्ध विहार रहता था, और भंते लोग जो भंते होते हैं उनसे मैं बातचीत करता था। कई जगह का मैंने भ्रमण भी किया, स्टडी बहुत किया, और एक बुद्ध का जीवन भी जिया। और वो एक चीज़ होती है साइकोलॉजी में, 8 तरह के इंटेलिजेंसीज होती हैं। तो एक होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी, आपकी आंतरिक इंटेलिजेंसी। और जिस व्यक्ति की आंतरिक इंटेलिजेंसी तेज होती है, जो अपनी आंतरिक इंटेलिजेंसी का प्रयोग करता है, वो व्यक्ति स्वयं के विचारों को ऑब्जर्व करता है और निष्कर्ष निकालता है। वो अपने अंदर के सही और गलत का भेद समझने लगता है, और अपने अंदर के लॉजिक्स को समझने लगता है। तो मैंने अपनी इसी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी को भी यूज़ किया। अच्छा, अब आप कहेंगे भाई ये जो इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो अपने इंटरनल लॉजिक को, अंदरूनी तर्क को यूज़ कर रहा हूँ, ये सही तरीका है या नहीं है? ये सही तरीका है नहीं है तर्क का। देखिए, मैं विधि का, लॉ का छात्र भी रहा, मैंने लॉ किया दिल्ली विश्वविद्यालय से। और जो भी पूरा लॉ है, पूरा लॉ, पूरा कानून व्यवस्था, ये पूरी कानून व्यवस्था लॉजिक के ऊपर आधारित है। दर्शन भी है इसमें, लेकिन लॉजिक दर्शन पे भारी पड़ता है। दर्शन बदलता रहता है, लेकिन लॉजिक जो है ना, वो गणित की तरह सटीक होता है। मैं पत्थर को यूं फेंकूंगा तो पत्थर को मैं यहां से यूं छोड़ूंगा तो वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। ये लॉजिक है, एंड इट इज ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ विद इन ए सर्टेन डायमेंशन। एक आयाम के अंदर सार्वभौमिक स्वीकृत सत्य है। मतलब कि एक दुनिया में सब लोग इस बात को मानते हैं कि मैं पत्थर फेंकूंगा, हो सकता है धरती के बाहर, धरती की दुनिया के बाहर वो पत्थर हवा में तैरे, वो अलग है, लेकिन यहाँ पे धरती पे। तो ये लॉजिक की इंपॉर्टेंस होती है। तो यही लॉजिक्स को मैंने अपने इंटरनल लॉजिक्स को, अब इसे फिलॉसफी के छात्र या किस रूप से देखना चाहे, किस शब्द से इसे देखना चाहे, वो मैं उन पर छोड़ता हूँ। तो उसका मैंने प्रयोग किया और पढ़ा, और उसे छाना, पढ़ा और छाना, पढ़ा और छाना, पढ़ा और छाना, और फिर मैंने ये लिखी। तो इस पुस्तक के बारे में मैं आपको और बताऊंगा। आप देखिएगा, भाग 3, बुद्ध का पथ। और अगर इस पुस्तक को आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया है खरीदने का, और मोबाइल नंबर भी दिया है। धन्यवाद।